जय हिंद बच्चों, आज हम क्लास 10th प्रश्नावली 7.3 के लास्ट व प्रश्न है उसको लगवाने चल रहे हैं। आज आपका ये वाला सिलेबस पूरी तरीके से, ये त्रिभुज पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। ठीक है, नोट्स आप लोग बढ़िया से तैयार कर लीजिए। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। बहुत छोटा सा प्रश्न है, बहुत बढ़िया प्रश्न है, ज्यादा देर का प्रश्न नहीं है। बस आप लोग क्या करिए, क्लास में ऐसे बने रहिए। अब इसके बाद कौन सा चैप्टर पढ़ाएं कमेंट करके बताओगे। ठीक है, जो चैप्टर कहोगे वही स्टार्ट कर देंगे, या फिर नहीं कहोगे नहीं सर जी बंद करो, क्योंकि बंद कर देंगे, आप लोगों की मर्जी। चलिए आज हम पांचवें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न क्या है कि ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। यही वाला प्रश्न है ना पांचवा, ये वाला प्रश्न है। हाँ या ना बोल दो बच्चे, ये वाला ये प्रश्न है, ये प्रश्न है ना। प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ना और उसके बाद सोचना गंभीर रूप से। कह रहा है एक त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। बात तो ठीक है, जिसमें ए बी बराबर ए सी, ये भी बात कर रहा है। ठीक है, ठीक है। तो जिसमें ए बी बराबर ए सी, क्या होगा, ए बी बराबर ए सी। ठीक, एपी जो है बीसी पर लंब है, लंब खींचकर दर्शाइए कि कोण बी बराबर कोण सी। एक बार हम फिर से प्रश्न पढ़ रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो गया था, आप फिर से पढ़ रहे हैं एक बार। हाँ, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि जब प्रश्न अगर बढ़िया से नहीं पढ़े रहते हैं ना तो फिर समझ में नहीं आता प्रश्न। चलिए एक बार अच्छे से फिर से पढ़ते हैं और इस पर चर्चा करते हैं। ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। एक त्रिभुज बनाना है समद्विबाहु। ठीक है, ऐसे त्रिभुज बना ली। ठीक, इसमें कह रहा है जिसमें ए बी सी है, इसका नाम रख दे ए, इसका नाम बी रख दे और इसका नाम सी रख दे। ठीक, जिसमें ए बी बराबर ए सी, ए बी ये जो है और ये दोनों आपस में बराबर है, ये भी बात क्लियर हो गया। एपी बीसी पर लंब है। एपी पी मतलब यहां पर, ठीक है, एक रेखा खींची गई है जिसका नाम पी है। एपी ए किस पे, बीसी पर लंब है, ये भी बात ठीक हो गया। कोण बी बराबर कोण सी, कोण बी और कोण सी ये आपस में बराबर है। ठीक है, 90 अंश का कोण बन जाएगा ये वाला। तो सिद्ध ये क्या क्या करना है, सिद्ध की इसे सिद्ध कीजिए कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है, इसी को सिद्ध करना है। बस हम तो कहे हो गया, खत्म कहानी। चलिए सिद्ध किया जा रहा है भाई, टेंशन काहे ले रहे हो। सिद्ध किया जा रहा है कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है, इस चीज को हम देखते हैं। ठीक है, देखो क्या मानेंगे, स्टार्टिंग में क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए, देखते रहिएगा। ठीक है, त्रिभुज ए बी पी तथा त्रिभुज ए सी पी। ठीक है, ये दोनों त्रिभुज ले लिए। इसमें कह रहा है देखना बेटा कि ए बी बराबर क्या है, ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर क्या है ए सी, ये दिया है, क्या है दिया है। एपी बराबर एपी, एपी बराबर एपी, ये उभयनिष्ठ है। दोनों त्रिभुजों में देखिएगा उभयनिष्ठ है। यहां तक बातें समझ में आई। कोण एपीबी, कौन सा कोण, एपीबी, और कोण एपीसी, ये दोनों बराबर होंगे। क्यों, क्योंकि दोनों 90 डिग्री के कोण बना रहे हैं। ये भी कहोगे सर जी बात तो सही कह रहे हो, अब 90 डिग्री का कोण बना रहा है, इसका अर्थ क्या हुआ कि इसमें नीचे कारण ऐसे लिख सकते हैं ना, बढ़िया से नीचे रीजन लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे कि एपी जो है वो लंब होगा किस पे, बीसी पर। एपी जो है वो लंब होगा किस पे, बीसी पर। बात सही है कि नहीं, तो कहोगे हाँ सही है बात। तो जब बेटा 1 2 3 दो
भुजा एक कोण आपस में बराबर हो गया तो बचा हुआ जो भी जिस त्रिभुज के बारे में बात हो रही है वो क्या होगा, सर्वांग सम। अर्थात कह सकते हैं कि ए बी पी और त्रिभुज ए सी पी क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। रीजन क्या दोगे, बढ़िया से रीजन दीजिएगा जिससे देखते ही जो कॉपी चेक करे प्रसन्न हो जाए। क्या, RHS, क्योंकि 90 डिग्री का कोण बना रहा है तो इसमें कौन सा सर्वांग सम लगेगा, कौन सी कसौटी लगेगी, त्रिभुज के RHS नियम से सर्वांग समता से। हो गया बात खत्म, सर्वांग समता के नियम से, सर्वांग समता के नियम से जो कहिएगा। तो बचा हुआ कोण बी बराबर कोण सी, ये क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। अच्छा इसमें इसमें कह रहा था, अब शुरू में हम बता दिए थे कि ये बताना था कि त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज को सिद्ध करना था, लेकिन हमें नहीं लग रहा है समद्विबाहु त्रिभुज को सिद्ध करने के लिए कह रहा है। इसमें ध्यान से समझिएगा, इसमें कोण बी बराबर कोण सी ये आपस में बराबर है, इसको सिद्ध करने के लिए कह रहे थे। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था बेटा, थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहां पर देखिएगा इस सवाल में, ये सवाल में क्या कह रहा था कि कोण बी बराबर कोण सी, दर्शाइए कि कोण बी बराबर कोण सी ना, इसको सिद्ध करने के लिए कह रहा था, ना कि समद्विबाहु त्रिभुज है इसको सिद्ध करने। चाहे जो कहता समद्विबाहु त्रिभुज है इसको भी सिद्ध करने के लिए कहता, नीचे लिख देते भाई कि ये जो है ए बी बराबर ए सी, दो भुजाएं आपस में बराबर हैं। रीजन क्या है, हमने बता दिया था कि बचा हुआ जो कोण है वो क्या है, सर्वांग समता, मतलब त्रिभुज की कसौटियों को वो फॉलो कर रहा है। तो बचे हुए कोण और बचे हुए भुजाएं आपस में क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। हो गया बात खत्म, चाहे जैसे कहता उत्तर आता वही, ठीक है। नीचे बढ़िया से क्या लिख लीजिएगा, इति सिद्धम, क्या लिखिएगा, इति सिद्धम। तो ये हो गया आपका चैप्टर समाप्त, द इंड, पूरा त्रिभुज आपका खत्म, द इंड, त्रिभुज आपका हो गया है खत्म बेटा। आज एकदम रिलैक्स हो जाइए, त्रिभुज हो गया खत्म, ठीक है। आज फाइनली आप लोगों का त्रिभुज खत्म हो गया है। अब आप लोग कमेंट करके जितने लोग आना, और लास्ट हमारी बातें अगर सुन रहे हो सब लोग एक कमेंट करिएगा। कौन सा कमेंट होगा कि चैप्टर कौन सा पढ़ाना है, इसके बाद आप चैप्टर का नाम बताइएगा, चैप्टर पढ़ाया जाएगा। एक दिन स्टार्ट किए थे, याद है वो दिन, वो दिन हमें नहीं लग रहा था कि हम त्रिभुज को पूरा पढ़ा पाएंगे, क्योंकि हम चैप्टर उसी को कंप्लीट पढ़ाते हैं जिसमें प्रेजेंटी सबकी बराबर रहती है। प्रेजेंटी कम हुई फिर गया काम खत्म। तो फिर जहां से कम होना शुरू हो गया, देखें इतने बच्चे हैं, इसमें से एक या दो बच्चे आ रहे हैं ऑनलाइन, खत्म करो चैप्टर समाप्त, फिर दूसरा को चलाना शुरू कर देते हैं। लेकिन आप लोगों को देख रहे थे प्रेजेंटी वो काफी हद तक तुरंत आ जा रहे थे, लेकिन कवर कर ले रहे थे ना, वो हमको दिख रहा था जितने लोग हो उतने लोग आ रहे हो। अधिकतर बच्चों का मैसेज भी आ रहा था, जैसे अधिकतर में कौन कौन सा मैसेज कर रहा था, कमेंट करता है डेली, आज नाम ले रहे हैं उनका। एक तो है सौम्या ना, दूसरी है श्रद्धा, तीसरी आल्फिया, चौथे हैं शिवा, कभी कभी करते हैं वो, कभी कभार एक आध दिन आया था उनका, और पांचवे हैं प्रियांशु। तो ये बच्चे लगातार आ रहे हैं और लगातार क्लास ले रहे हैं और तुरंत मैसेज करते हैं। तो बेटा इसी तरीके से मेहनत करते रहो, ये 5 लोग एकदम लगातार कंटिन्यू मैसेज करते हैं और डेली क्लास लेते हैं ये लोग, ठीक है। इसमें से हाँ एक और है, लेकिन वो कभी कभी लेती है, उसका वो पता नहीं, एक स्टार्टिंग में ली थी फिर उसके बाद गायब हो गई, उसका नाम है सृष्टि। ये कभी कभार वाली है, वो हम देखे थे स्टार्टिंग में ली थी, बाकी बीच में गायब हो गई थी। ये 5-6 बच्चे तो हमें याद है कि ये कंटिन्यू मैसेज करते हैं। अब मैसेज करोगे तभी जान पाएंगे कौन कौन आ रहा है कौन कौन नहीं आ रहा है ना, मैसेज नहीं करोगे तो कैसे जान पाएंगे। तो इतने बच्चे तो कंटिन्यू आ रहे हैं, ठीक है। तो बेटा ऐसे तरीके से पढ़ते रहो। तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, और आप लोग जो इतनी क्लासों को कंटिन्यू करवाएं, आप लोग नहीं होते कंटिन्यू तो क्लास चलती भी ना। तो चलो बस आज के लिए इतना ही, बाकी बात होगा कल, तब तक के लिए जय हिंद।